तथागत बुद्ध ने धम्म का जो उपदेश दिया, सुनाथ तारेथ चराथ धम्म। ये धम्म कैसा है? सबसे पहले सुनो, अच्छे से ध्यान दे के सुनो। जब सुनेंगे ही नहीं तो वो धम्म का कोई मतलब ही नहीं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सुनने के बाद उसको धारण करो, फिर उसके बाद उसको चिंतन मनन करो कि हम मनुष्य है, विवेक बुद्धि प्रज्ञा संपन्न इंसान है, इसलिए अच्छे से प्रज्ञा से चिंतन मनन करके अच्छा है, कल्याणकारी है, सुखदायी है, धम्म है तो उसे पालन करो, अच्छा नहीं है तो अलग छोड़ो। हम पंते की तो क्या बात है, या कोई भी धम्म गुरु की तो क्या बात है। स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि मैं या बुद्ध ने कहा है करके आंख बंद करके स्वीकार मत करो। आंख बंद के स्वीकार करना ही नहीं, दासत्व तो स्वीकार करना नहीं है। शरण जाने का मतलब दास बनना नहीं है कि जो भी बोला हाँ ठीक है साधु साधु करके हम पालन करें। तथागत बुद्ध ने इंसान को जो दिया है अच्छे से जानो समझो, अच्छा है तो पालन करो, अच्छा नहीं है तो अलग रखो। ये तथागत बुद्ध के वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध हमेशा कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है, बुद्धिवानों के लिए है, मतलब समझ के पालन करने के लिए है। चाहे आप दान दो, दान में प्रज्ञा नहीं रहा ना, देखावटी बन जाता है। अरे मैंने इतना दान दिया, मुझे तो गौरव पत्र दिया नहीं, हाँ मैंने इतना दान दिया, माइक में मेरा नाम लिया ही नहीं। कोई तो गुस्से से आ जाता है, पंडित जी मेरा नाम ही नहीं लिया, है ना, तो वो देखावटी बन जाता है। अरे दान इतना बड़ा, हाँ दान अपने आप में इतना बड़ा पुण्य, पर प्रज्ञा न होने से देखावटी बन जाता है। मुंबई में एक उपासिका से मिला, वो 70-80 साल के उपासिका, वृद्ध, वो अभी गुजर भी गए। वो उपासिका मुझे एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, पंते जी हम आपको दान देते हैं, काहे का आपका कल्याण, ये दान देने से आपका क्या कल्याण, सबसे ज्यादा कल्याण तो हमारा है। हमने दान दिया, हमें पुण्य मिल गया, हमने दान दिया, हमारा लोभ कम हो गया। फायदा किसका? हमारा। आप समझ गए क्या? दान लेने वाले को उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना है, नहीं तो दान पचता नहीं। मगर दान देने वाले को दान देते ही पुण्य मिल गया, दान देते ही उसका प्रतिफल मिलता है, अपने लोभ कम हो जाता है। इसलिए प्रज्ञा से दान दिया तो उसका फल ज्यादा है। वैसे ही शील पालन करने में, ध्यान भावना करने में प्रज्ञा होना जरूरी है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में एक गांव में पहुंचते हैं। जब तथागत बुद्ध वो गांव में पहुंच गए, लोगों को पता चला तो ढेर सारे लोग तथागत बुद्ध को मिलने के लिए, तथागत बुद्ध को दर्शन करने के लिए, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहां जमा होते हैं। और जमा हुए लोगों ने ही तथागत बुद्ध से पूछते हैं, ओ भगवान, इस गांव में ढेर सारे धम्म गुरु आके अपने अपने धम्म का उपदेश देते हैं, अपने अपने धम्म के विषय में प्रचार करते हैं, और हर धम्म गुरु यही कहता है कि हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महान नरक में जाओगे। ओ भगवान, हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, सब धम्म सुने हैं, और सब धम्म गुरु यही कहते हैं कि उनके शरण में गए तो मोक्ष, अन्यथा महानरक। तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि हम मतलब
एग्जैक्ट कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है, ये हमें पता नहीं चला। वो भगवान आप तो ज्ञानी हो, आप बताइए कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अमुक अमुक धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, ये अमुक अमुक धम्म काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोले। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, ये अमुक धम्म श्रेष्ठ है, ये अमुक धम्म उत्तम है, ये धम्म अच्छा है, वो धम्म अच्छा है, ये देखने से भी ज्यादा केवल दो चीजें देखो, दो बातें देखो। जो धम्म ये दो बातें अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं, वो धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म उत्तम है। तो वो दो बातें क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म आपको अच्छे से दुख बताता हो, दुख सिखाता हो और वो दुख मुक्ति के राह भी बताता हो, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। नहीं तो धम्म में गया, थोड़ी देर इंटरटेन किया, गाना वाना गाया, ये किया वो किया, खाना खाया, चला गया, सो व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है? क्या वो धम्म में लगने के बाद थोड़ा भी हमारे जीवन में दुख कम हुआ क्या? जो चिट स्वभाव है वो थोड़ा भी कम हुआ क्या? जो गुस्सा है वो कम हुआ क्या? जो मन में राग आता है, द्वेष आता है, मोह आता है, लोभ आता है, आसक्त आता है, ये कम हुआ क्या? होना चाहिए, तब जाके जीवन में सुख होगा। इसलिए जीवन में कोई भी धम्म हो, मगर ये दो चीजें हमेशा देखना है, दुख और दुख मुक्ति। अभी आप लोगों को पता है ना दुख क्या है? दुख क्या है पता है ना? माहिती है कि नहीं? दुख क्या है माहिती है? हाँ, एक एक दुख सांग बरा, एक दुख बताइए। एक आवाज येतत नहीं हो, एक दुख सांग बरा, एक। हाँ, कोई गुजर गए तो वो दुख। देखिए तथागत बुद्ध कहते हैं दुख सत्य, दुख सत्य है। जन्म से लेके मरण पर्यंत तक यहाँ दुख ही दुख है। इतना दुख है, इतना दुख है, फिर भी एक दुख बताओ बोला तो मतलब जो मैं बोलूंगा कहीं वो सुख तो नहीं। हाँ, जो दुख बोल रहे उसी में तो सुख नहीं, मतलब बताने को भी कैसे कैसे लगता है। तो सबसे पहले दुख यही है, ये जानना जरूरी है। जब तक डॉक्टर को ये पता नहीं चलेगा कि उसको ये बीमार हुआ है, तब तक तो क्या, खांसी आया लो दवा खांसी का, पेट दर्द हुआ लो दवा पेट दर्द का, सर दर्द है लो दवा सर दर्द का। मगर जब पता चलेगा ये सर दर्द जो है, ये बुखार जो है इस रोग की वजह से, इस बीमार की वजह से निकल रहा है, तब एक दवा देते ही वो ठीक हो जाता है। वैसे ही जीवन में सबसे पहले हमें दुख क्या है ये दुख जानना जरूरी है। जब दुख जान लिया तो दुख मुक्ति का राह, तो उसमें चलना बहुत आसान है। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।